ऐतिहासिक क्षण है जिसको देख रहे हैं कि अमर जवान ज्योति से लाई गई मशाल की लौ के जरिए अब इस वक्त शहीद स्मारक पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ को प्रज्वलित किया जा रहा है और इसमें अमर जवान ज्योति की लौ समाहित है। जय हिंद दोस्तों, अमर जवान ज्योति को लेके जो राजनीतिक बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं दिल पे बहुत ठेस पहुंचती है, दुख होता है और कहीं ना कहीं थोड़ी हंसी भी आती है उन लोगों के ऊपर जो इस देश में रहते हैं, बजाय यूथ को एजुकेट करने के लिए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इतने सेंसिटिव मैटर के ऊपर भी। कि दिल्ली के इंडिया गेट पर पिछले 50 सालों से जो अमर जवान ज्योति जग रही है उसे आज बुझा दिया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। ये मात्र एक आदमी की सनक है जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है, लेकिन देश में एक ऐसी संघी सरकार है, भाजपा सरकार, जिनका कुर्बानियों से, इस देश के इतिहास से कोई लेन देन नहीं है। ये ज्योत उस युद्ध में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे 3848 के करीब। मोहतरमा, पहले आंकड़ा सही कीजिए, आपको खुद पूरी जानकारी है नहीं, बस आप बोले जा रही हैं स्क्रिप्ट लेके। 3843 43 था। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसी सोच के ऊपर। ऐसे ही कुछ एक दो नहीं, ऐसे तमाम ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको देश में। इनके मुंह पे तब टेप चिपक जाती, तभी नहीं बोलते जब अमर जवान ज्योति अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी जगहों पे, शहीद स्थलों पे इस तरीके से तोड़ दिया जाता है, तब इन लोगों के मुंह पे टेप चिपकी होती है, तभी लोग कुछ नहीं बोलते। ये जो है मजहब देख के, धर्म देख के राजनीति करते हैं, मुद्दा देख के राजनीति करते हैं। देश से कोई मतलब नहीं, जवानों से कोई मतलब नहीं, देश के वीर शहीदों से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि अमर जवान ज्योति जो कि भारत की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर स्थित इंडिया गेट के बीचों बीच जला करती थी। आपने देखा होगा राजपथ पर जब परेड निकल के जाती थी, और जब भी शायद आप कभी दिल्ली आए होंगे आपने विजिट किया होगा दिल्ली का इंडिया गेट, जहाँ पे अमर जवान ज्योति हमेशा आपको प्रज्वलित होती हुई दिखाई देती थी हमारे देश की वीरगति को प्राप्त शूरवीरों की याद में। अब बात ये पॉलिटिकल आ गई है बहुत ज़्यादा कि अचानक से जो है वहाँ से अमर जवान ज्योति को हटा के मोदी ने शिफ्ट कर दिया है कहीं और। ये बहुत गलत है, हम वापस आएंगे, हम वापस लेकर आएंगे, और न जाने क्या क्या लोगों ने इस टाइप की बातें करनी शुरू की, जिससे कहीं ना कहीं दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूं उस समय की जब हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे, तो मैं नेशनल वॉर मेमोरियल के गेट पे जाके अपने सिल्वर प्ले बटन को अर्पित कर कर आया था। इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल वॉर मेमोरियल की। हैव अ लुक ऑन दिस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1972 में अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया गया था पहली बार, उस समय पे इंदिरा गांधी जी के हाथों से। और ये 1971 इंडो पाक वॉर के दौरान जो काफ़ी सारी कुर्बानियाँ वीरगति को प्राप्त हमारे जवान हुए थे बांग्लादेश वाले मैटर के साथ, तो आपको याद होगा उस समय पे जो है ये एक ज्वाला को प्रज्वलित किया गया था देश के शूरवीरों की याद में। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं या इनफैक्ट छोटे देश हैं, हर किसी कंट्री में एक नेशनल वॉर मेमोरियल होता है। उनके देश के जो जनसंख्या है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि यदि आप आज आज़ादी की सांस ले रहे हो तो इसके पीछे उन महायोद्धाओं बलिदानियों का हाथ है। अब देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से तमाम देशों में ये वॉर मेमोरियल्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इनफैक्ट बांग्लादेश हो, जापान हो, जो मर्जी कंट्री हो, हर एक डेवलप कंट्री में, बड़ी कंट्रीज़ में, छोटी कंट्रीज़ में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई हमारे देश में आज तक 2019 से पहले नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया।
आपको शायद पता होगा कि जब इंडिया गेट की स्थापना की गई थी, ये ब्रिटिशर्स ने इसकी स्थापना की थी। एडविन लुटियन का नाम तो आपने सुना होगा, लुटियन की दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली को। तो ब्रिटिशर इंडियन आर्मी के दौरान पे जो है 1914 में 1914 से लेकर 1921 के बीच जो भी हमारे भारतीय वीरगति को प्राप्त हुए, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय रहा हो या फिर चाहे वो थर्ड इंडो अफगान वॉर का मुद्दा रहा हो, तो अपने देश के जवानों को याद करने के लिए, वीरों को याद करने के लिए इस मेमोरियल की स्थापना की गई थी। इंडिया गेट पे जो है ये सारे नाम खुदे हुए थे। अब धीरे धीरे जो है आए दिन आपने देखा उसके बाद कितने सारे वॉर्स हो गए। करगिल कोई भूल सकता है क्या? गलवान में आप देखते हैं किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप यदि अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ जुड़े हैं, आपको हर दिन हर हफ्ते न जाने कितने वीरगति को प्राप्त जवानों की फ़ोटो हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब पे दिख जाती हैं, उनके वीडियोस आपको दिख जाते हैं। तो क्या इंडिया गेट पे वो सारी फ़ोटोज़ और नाम वहाँ पे लिख पाना पॉसिबल था? हरगिज़ नहीं था। इससे 2019 में भारत सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना की, जहाँ पे देश के हर एक सोल्जर का, चाहे वो कोई अधिकारी हो या फिर एक जवान हो, हर किसी का वहाँ पे नाम है। जो भी कोई आज की डेट में भारत की सीमा के अंदर या बाहर वीरगति को प्राप्त होता है तो उसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में वहाँ पे लिखा जाता है। इनफैक्ट उनके परिवार जन आके उनके जिस दिन वीरगति को प्राप्त होते हैं उस तिथि को उनके बर्थडेज पे आके बड़ी शिद्दत के साथ जो है वहाँ पे बर्थडे तक सेलिब्रेट करते हैं। आपको मेजर सूद की धर्म पत्नी जो कि शहीद हो चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, आई एम सॉरी शहीद इज़ नॉट द राइट वर्ड, वो और हमारे एक नायक संदीप जी का जो बेटा है, जब वो बैठे थे नेशनल वॉर मेमोरियल पे भी कुछ दिनों पहले, जब अपने परिवार को वो श्रद्धांजलि देने आए थे, तो उनके बीच क्या चर्चा हुई थी, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्लिप्स के माध्यम से कि नेशनल वॉर मेमोरियल की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, जिसको हमारे देश का कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग और कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लिब्रांडोज इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि मानो पता नहीं कौन सा बवंडर आ गया हो। सुना था ये बवंडर और भूचाल आजकल यूट्यूब पे बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब ये राजनीतिक करने वालों और पढ़े लिखे लोगों के जो है द्वारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म आती है। तो जैसे यूट्यूब पे भूचाल ला दूंगा, बवंडर ला दूंगा वालों को मार मार के लोगों ने जलील किया, भगाया, ऐसे इन पॉलिटिशियंस को और इन तथाकथित लोगों को भी भारत की जनता जवाब देगी जो हमारे देश के शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। पहले देखिए मेजर सूद की धर्मपत्नी का छोटा सा क्लिप, उसके बाद आगे बात करते हैं। शौर्य चक्र ही मिला आपको? आपकी शौर्य चक्र मिला, अपने को वीर चक्र मिला। नहीं, आपका तो सेम ही है, हमारा वीर चक्र। अच्छा, छोटा सा है आपका, बड़ा ये पुराने हैं, ये आज मिला है जी। अपने पास भी हैं, अपने पास भी पड़े घर पे, आप देखेंगे। ये मेरा तो ऐसे ही है, मेरा भी छोटा ही है। जी चाइना में हुए थे। तो देखा आपने, ये है इम्पोर्टेंस नेशनल वॉर मेमोरियल की। अब अमर जवान ज्योति जब प्रज्वलित थी इंडिया गेट के बीचों बीच, अब वहाँ पे एक तो जो विजिटर्स थे वो कई बार आते थे, वीआईपी मूवमेंट होता था तो काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन होती थी, क्योंकि वहाँ पे शाम के समय पब्लिक बहुत आती है घूमने फिरने के लिए। तो एक ऐसा स्थान बनाया गया जहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक ही जगह पे सारे ही वीर जवानों का जो है मेमोरियल बने और वहीं पे इस ज्वाला को प्रज्वलित किया जाए। सिर्फ इसी उद्देश्य से एक परमानेंट स्पॉट बनाने के लिए इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, सरकार को गालियाँ दे रहे हैं, मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ना मैं किसी का फेवर करता हूँ। जहाँ पे गलत चीज़ें हैं वहाँ पे गलत हैं। इनफैक्ट मैं तो मोदी जी से गुहार लगा रहा हूँ कि आजकल इतने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दीजिए। भारतीय सेना में जब भर्तियाँ इतने टाइम से बंद है, हमारे यूथ परेशान है, अभी ये रेलवे वाला एनटीपीसी वाला मुद्दा चल रहा है, बच्चे परेशान हैं रिजल्ट को लेके, उन पे गौर करने वाली बात है। जो चीज़ गलत है उसके लिए हम सरकार को भी सुनाने के लिए खरी खोटी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ गलत है उसको गलत भी बोलना पड़ेगा, सही को सही बोलना पड़ेगा। यही एक सच्चा और सही विश्लेषण होता है। अब जो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, देखो क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं कि ये जो है हम वापस लाएंगे, जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन ये उनके हाथों से वापस आएगा, और न जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो वो हर किसी की अपनी पर्सनल राय है दोस्तों, लेकिन भ्रमित ना हो, बिल्कुल भी आप इस चीज़ को गलत वे में ना लेके जाएं। बड़े सिस्टमेटिकल ढंग से, सेना पे तो आपको विश्वास है ना, भारतीय सेना के ऊपर, जब खुद एक आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर ने अपने हाथों से
सम्मान के साथ इस अमर जवान ज्योति को ट्रांसफ़र किया, तो आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ सही होगा, गलत तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा आप, और चैनल के साथ जुड़िएगा, चैनल को और ताकत दीजिएगा सच्चाई की राह पे बातों को आगे बढ़ाने के लिए। सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला एक निशान है, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर जल्दी किसी और नए मुद्दे के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, और गलत इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों से बच के रहना, पॉलिटिकल लोगों से बच के रहना, किसी के नहीं होते। हमें देश के युवा को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है, उनकी आवाज़ बन के उनके हित में बात करनी है। बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, जितने भी हमारे ये रेलवे NTPC के कैंडिडेट्स हैं। कल मिलते हैं आपके मुद्दे पे। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।